नमस्कार। माँ दुर्गा आदिशक्ति को समर्पित पर्व शारदीय नवरात्रि 15 अक्टूबर 2023 रविवार से शुरू हो रहे हैं। इस बार माँ हाथी पर सवार होकर आ रही हैं, जिसे शुभ संकेत माना जा रहा है। शास्त्रों के अनुसार हाथी को बुद्धि, ज्ञान और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। नवरात्रि के 9 दिन माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूप की पूजा की जाएगी। अब की बार घट स्थापना के शुभ मुहूर्त इस प्रकार हैं। 15 अक्टूबर को सुबह 6:21 से सुबह 10:12 तक घट स्थापना का मुहूर्त रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:44 से दोपहर 12:23 तक रहने वाला है। हमें देवी आराधना किस प्रकार करनी होगी? रीति के अनुसार देवी आराधना के 9 हिस्से होते हैं। इनमें कलश स्थापना, देवी की चौकी बिठाना, पूजा करना, अखंड दीपक जलाना, दुर्गा सप्तमी पाठ, व्रत उपवास, हवन, कन्या पूजन, ब्राह्मण भोज और अंत में क्षमा याचना शामिल है। सबसे पहले हमें पवित्रीकरण करना होगा। जिस स्थान पर कलश स्थापना करनी है उसको पवित्र करें। इसके लिए 1 चम्मच गंगा जल ले लें। अगर गंगा जल ना हो तो साफ जल लेकर भी हम पवित्रीकरण कर सकते हैं। स्वस्ति वाचन पाठ कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमें गौरी गणेश की स्थापना करनी होगी। इसके लिए हमें 2 सुपारी लेनी है, उनमें मौली धागा बांधना है। अब इन्हें पान के पत्ते पर रखकर चावल अर्पित करने हैं। अब जल दीजिए, फिर दूध और पंचामृत चढ़ाइए, दोबारा जल दीजिए, धूप दीप दिखाकर फूल चढ़ाएं और गौरी गणेश की आरती उतारें। इसके पश्चात संकल्प करना चाहिए। हमारी जो भी मनोकामना है उसे हमें गौरी गणेश के सामने बोलना चाहिए और संकल्प लेना चाहिए कि हम अगले 9 दिन तक तन मन धन से माँ की आराधना करेंगे। उसके पश्चात कलश स्थापना करनी है। उसके लिए तांबा, चांदी या मिट्टी का कोई भी साफ कलश लें। इसमें जल भरकर पंचद्रव्य या लौंग, इलायची, सुपारी, 1 सिक्का और थोड़े चावल डाल दें। इसके बाद कलश पे 5 पत्ती रखकर दीपक जला दें और एक मंत्र बोलें। कलशस्य मुखे विष्णु, कंठे रुद्र समाश्रित, मूले तत्वस्य संस्थौ ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्तुति। चौकी पर फिर हमें प्रतिमा की स्थापना करनी है। माता की प्रतिमा कलश के सामने रखकर हाथ में फूल चावल लेकर मंत्र पढ़ें। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। और हमें देवी का आह्वान करना है। फिर धूप दीप दिखाकर माता को जल अर्पित करना है। कुमकुम, हल्दी, सिंदूर, रोली और फूल चढ़ाने हैं। फिर भोग लगाना है। आप चाहें तो माता को कोई आभूषण भी चढ़ा सकते हैं। उसके पश्चात हमें अखंड दीप जलाना है। नवरात्र में देसी घी या तेल दोनों का अखंड दीप जलाया जाता है। मनोकामना पूरी करने के लिए गाय के दूध से बने घी और मंत्र सिद्धि या विशेष साधना के लिए तेल का दीपक लगाया जाता है। दीपक हमेशा चावल पर और देवी के बाईं ओर होना चाहिए। अखंड ज्योति की लौ देवी की तस्वीर या मूर्ति के सामने रखी जाती है। बाती छोटी हो जाए और लौ बुझने लगे तो तुरंत छोटा दीपक बनाकर उसे अखंड दीप की लौ से जलाना चाहिए। यदि बाती को ठीक करने में अखंड दीप बुझ भी जाए तो चूक नहीं होगी। बाती ठीक कर छोटे दीपक से दोबारा जला लेनी चाहिए। इसके पश्चात दुर्गा सप्तशती पाठ और हवन करना चाहिए। 9 दिनों तक दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाए तो हर तरह की परेशानी दूर होती है। इस पाठ से ही शक्ति की आराधना पूरी मानी जाती है। नवरात्र के आखिरी दिन यानी नवमी को हवन किया जाता है। इसके लिए पंडित को बुलाकर आप दुर्गा पाठ भी करवा सकते हैं। उस पश्चात व्रत उपवास, कन्या पूजन और ब्राह्मण भोजन। 9 दिन तक व्रत उपवास करते हुए अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन की परंपरा है। इसमें कुंवारी कन्याओं को खाना खिलाकर दक्षिणा देकर उनकी पूजा की जाती है। शक्ति आराधना के दिनों में ब्राह्मण भोज भी करवाया जाता है। अगर आप ब्राह्मण भोज भी करवाना चाहते हैं तो आप ब्राह्मणों को बुलाकर उनको दान दक्षिणा देकर विदा कर सकते हैं। अंत में हमें आरती और क्षमा याचना करनी चाहिए। माता की हमें आरती करनी चाहिए। जो जोत जला रहे हैं उसके लिए संकल्प लेना चाहिए कि 1 दिन के लिए जला रहे हैं या 9 दिन के लिए जला रहे हैं। इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमने जितने दिन का संकल्प लिया है उसमें ज्योति खंडित न होने पाए। पूजन विधि में किसी भी प्रकार की अगर हमें लगता है कि हमसे कोई गलती हुई है तो उसके लिए हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए। आरती से पहले माता को फल इत्यादि का नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। इस तरह अपनी पूजा संपन्न आपकी हो जाएगी और आपके घर में धन धान्य के भंडार भरे
बने रहेंगे तथा माता का आशीर्वाद सदा प्राप्त होगा। अगर मेरी बताई बातें आपके कुछ काम आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। सारे मिलकर प्यार से बोलिए जय माता दी।